आज आपको एक हम सिद्धांत बताएंगे। यह सिद्धांत मनुष्य पर भी लागू होता है और पशु पर भी लागू होता है। आप भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, अमेरिका में रहें या कहीं भी रहें, विश्व के किसी भी कोने में रहें, यह सिद्धांत आप पर लागू होता है और पशुओं पर भी लागू होता है। इसमें से कुछ स्तर हैं, कुछ गुण हैं जो पशुओं में पाए जाते हैं और कुछ मनुष्यों में पाए जाते हैं। आखिर क्या अंतर है मनुष्य और पशुओं में, और क्या आप मनुष्य के रूप में पशु के समान हैं क्या? तो आइए समझते हैं इस सिद्धांत को, जिसका प्रतिपादन किया है अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम नाम है अब्राहम मैस्लो। इन्होंने 5 स्तर बताया है। सबसे नीचे का स्तर है ना, और इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर 1 2 3 4 5। ये आखिर जानना क्यों जरूरी है? जानने से हमें यह समझ में आएगा कि हम किस स्तर तक पहुंच पाए हैं, या अगला जो है वो किस स्तर तक है। इससे किसी व्यक्ति का हम पहचान कर पाएंगे, उसके गुण को जान पाएंगे। तो ये जो सबसे ऊपर का स्तर है, यहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप यहां तक पहुंच पाए हैं? अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपको परम सुख का अनुभव होगा। अगर आपको सुख का अनुभव नहीं है तो आपने इस स्तर तक पहुंचा ही नहीं है। और मैं सबसे नीचे से शुरू करता हूं। ये नीचे का स्तर को समझते हैं। इस स्तर में क्या होता है? भूख, प्यास, नींद, हमें इसकी जरूरत होती है। कोई भी मनुष्य हो या कोई पशु हो या पक्षी हो, उसको भूख और प्यास और नींद ये जरूरी है। नींद पूरा करेगा, प्यास यानी भूख है ना, उसको भूख लगेगा, वो अपनी भोजन ग्रहण करेगा, पेट भरेगा वह। तो सबसे पहले वह भूख को मिटाएगा, प्यास को मिटाएगा, नींद को मिटाएगा। ये भूख प्यास नींद है। इसमें मनुष्य भी और पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं और उसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो यह गुण मनुष्य में भी पाया जाता है और पशु पक्षी में भी पाया जाता है। पशु पक्षी में भी पाया जाता है, मतलब जानवर में ही पाया जाता है और हम लोग मनुष्य में भी पाया जाता है। अब अगर ये पूर्ति हो गया, तब हम लोग दूसरे स्तर में पहुंचते हैं और दूसरे स्तर में हम लोग बनाते हैं आवास, घर। घर बनाते हैं, यहां पर हम लोग घर बनाते हैं, और चाहे वह झोपड़ी ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन बनाते हैं। पशु भी घोंसला बनाते हैं। पशु पक्षी रहने के लिए अपना जो पक्षी हैं वो भी एक घोंसला बनाते हैं। तो पशु भी गुफा में रहते हैं, है ना। तो इस तरह से वो अपना एक रहने का जगह ढूंढ लेते हैं, कहाँ हमारे लिए सेफ है। तो ये मनुष्य भी करते हैं, जानवर पशु पक्षी भी करते हैं। तो ये स्तर हुआ जिसमें मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता है। ये दूसरा स्तर है। सबसे प्रथम है भूख। भूख वो मिटाएगा। भूख उसको अगर लगा है तो उसके लिए वो भोजन ग्रहण करेगा। अगर ये नींद पूरा हो गया, भूख प्यास, तो उसके बाद वह घर बनाएगा, आवास। और तीसरा स्तर में वह पहुंचेगा तो उसको परिवार चाहिए, और वह प्यार, लव, संबंध। अब वह परिवार से और अपने जो परिवार है उससे प्यार करेगा, एक रिश्ता बनेगा, संबंध बनेगा। अब ऐसा सोच लो कि आपको सब कुछ मिल जाए तो आप क्या वैसे जगह पे रह सकते हो जहां पर कोई मनुष्य ना हो, कोई पशु पक्षी ना हो? आपका मतलब जीना बेकार हो जाएगा, आप नहीं जी सकते हैं। मतलब आपको जीने के लिए परिवार भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। लेकिन ये प्यार और परिवार कब चाहिए? सबसे प्रथम स्तर में बताया गया है कि आपको पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। भूख लगा है, उसको भूख को मिटाना पड़ेगा, भोजन चाहिए। तो अब भूखा व्यक्ति कभी प्यार कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब डायरेक्ट इस स्तर में अगर कोई कहेगा कि हम प्यार करेंगे और भूखा रहेंगे, नहीं सोएंगे,
हाँ, कुछ दिन हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन आप ना सोए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नींद पूरा करेंगे, भूख प्यास को मिटाएंगे, तभी आप इस स्तर में पहुंचेंगे और उसके बाद फिर आप परिवार और प्यार के लिए सोचेंगे। यहां तक अब जैसे कि पशुओं में भी होता है, वो अपने बच्चे को रक्षा करते हैं। आप बिल्ली का बच्चा है तो आप उसके बच्चे को अगर छेड़छाड़ करते हैं, बच्चे को उसको मारते हैं, तो वो भी आपको रक्षा करने के लिए, है ना, आप पे दौड़ेगा। इस तरह से मतलब पशु में भी होता है अपने बच्चों को रक्षा करने के लिए, वो भी अपने बच्चों से प्यार करता है। तो परिवार और प्यार वो भी एक आवाज बनाता है। यहां तक ये पशुओं में भी गुण पाया जाता है। अब जो ये स्तर मैं बता रहा हूं, 2 स्तर, वो मनुष्यों को है। इसमें क्या होता है, आत्म सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। अब देखिए, आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान आपको एक अच्छा राह में लेकर जाता है। आत्मसम्मान कहने का मतलब है कि आप चोरी नहीं करेंगे। जैसे कि जो कोई सामान को चोरी कर लिया, तो किसी चीज को पाने के लिए उन्होंने गलत रहा, मतलब अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब जैसे कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे। अब जैसे कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना कि मेरी वैल्यू गिर गई, हम चोरी करेंगे, ये रिस्पेक्ट है? नहीं, अपने आप को तुम डिसरिस्पेक्ट कर दिए, गलत कार्य कर दिए, तुम रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे हो। खुद को गलत कार्यों से बचाना सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि हम निर्भर रहते हैं दूसरे पर। हम अपने माता पिता से, भाई से, बहन से या दोस्त से निर्भर है उस पर, या हम पैसे ले मांगते हैं, या कुछ और भी किसी और रूप में निर्भर है। तो इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट में हम स्वयं उसे हासिल करना चाहेंगे, स्वयं पाना चाहेंगे, स्वयं पैसा कमाना चाहेंगे, मांगना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें चोरी भी नहीं करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, हर कुछ पाना पसंद करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, एक अच्छा राह में लगाएंगे। तो ये एक मनुष्यों का ऐसा गुण है जो पशुओं से अलग करता है, और यह हर मनुष्य में नहीं हो सकता है। बहुत सारे मनुष्य यही इस स्तर तक ही पहुंच करके पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं। असल में वो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। अच्छी बात है, कोई पैसा दे दिया, ले लिए, अच्छी बात है, चोरी करने का मौका मिल गया तो चोरी कर लिए। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने आप को एक सही दिशा में लगाओ, सही कार्य में लगाओ। जैसे किसी से कुछ मांग रहे हो, मांगो मत, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो सब कुछ अर्न करना, मतलब सब कुछ कमाना, उसकी एक ये आदत बन जाती है, ऐसा सोच हो जाता है। ये अलग बात है कि हम सब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें ये नहीं होता है। और ये होता है यहां पर आत्मबोध, सबसे ऊपर का है आत्मबोध। आत्मबोध जब आपको हो जाएगा तो आप इस समाज को, ये पूरा जो परिवेश है, लोगों को धन्यवाद करोगे, है ना। मुझे जन्म, हमारे कुछ भी वो हमारा जन्म हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, हमारा एक अच्छा राह दिखेगा, है ना, अपने आप को हम खुश रहेंगे, परम सुख की प्राप्ति हमें होगी, है ना। इसमें हम देना शुरू करते हैं। जैसे हम कोई भी पोजीशन पर हो, हम शिक्षक हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, तो आप क्या करोगे, बेस्ट देने की कोशिश करोगे, लेना नहीं बल्कि देना सोचोगे। आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हो, आप शिक्षक हो तो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करोगे, बेस्ट करने, किसी को भलाई करने का काम करोगे, बुराई करने का काम नहीं करोगे। तो ये आत्मबोध जब हो जाता है तो मनुष्य अच्छा करना शुरू कर देता है, उसे कभी दुख नहीं होता है। ये ऐसा स्तर है। और इन्होंने, अब्राहम मैस्लो ने यह सिद्धांत बताया, बड़ा ही प्यारा सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत से मनुष्य गुजरता है, पशु पक्षी गुजरते हैं, और आपको देखना है कि आप कहां तक है। ये मनुष्य में भी पाया जाता है और पशु में भी पाया जाता है। और ये 2 गुण जो हैं, 2 स्तर का, ये हर मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। और हां, यहां तक तो मनुष्य पहुंच जाते हैं, ये 4 स्तर, लेकिन ये 5वां स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आप पहुंच गए यदि आप, तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। हमें धर्म, हमें प्यार, जो कुछ भी है, हमें तब नजर आएगा जब हमें भोजन मिलेगा, हमें नींद पूरा होगा। तो सबसे पहला आवश्यकता हमारा है भूख प्यास नींद, उसके बाद हमें एक घर चाहिए, ये आवश्यकता होगा, उसके बाद हमें परिवार।